नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 12 नवंबर 2018 से लेकर के अभी तक का उसने रिटर्न दिया है 27.70% का। दोस्तों इस स्कीम ने पिछले 3 सालों में 31.79% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर एक वर्ष की बात करें दोस्तों तो पिछले एक साल में ही इस फंड ने 47.37% का बेहतरीन रिटर्न दे दिया है। और दोस्तों 6 महीने की बात की जाए तो पिछले 6 महीने का रिटर्न रहा है 2.64%। दोस्तों इस स्कीम का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड वो फंड्स होते हैं जो कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 25,000 रुपये निवेश का लक्ष्य रखा है और इस वीडियो में हम आगे चल के कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड में 25,000 रुपये का निवेश कर देते हैं तो इस फंड के माध्यम से हमें कितनी कमाई होगी, कितने रुपए हमें बन सकते हैं, कितने सालों बाद हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कितना पहुंच जाएगा। ये सब कुछ हम कैलकुलेट करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम कितना कमाई कर सकते हैं इस फंड के माध्यम से। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों अगर NAV प्राइस की बात करें तो इस फंड का NAV प्राइस 22.22 रुपये का चल रहा है इस वक्त। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं दोस्तों, यानी कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप उस तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट आपको निवेश करना है वो मात्र 150 रुपये रखा गया है इस फंड के लिए। दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं लमसम में, यानी कि एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं इस फंड में, तो जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है वो 5,000 रुपये का रखा गया है दोस्तों। मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं होती है दोस्तों, आप कितने भी पैसे टाटा स्मॉल कैप फंड में कभी भी डाल सकते हैं। दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड में अगर आप फंड साइज को देखें तो 1930.55 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों अब कुछ कंपनियों को देख लेते हैं कि किन किन कंपनियों में निवेश किया गया है। एल्कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ग्रीन प्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, BASF इंडिया लिमिटेड, रेडिको खेतान लिमिटेड जैसी कंपनियों में दोस्तों निवेश किया गया है। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है 22.3% का इन्वेस्टमेंट है सर्विसेज सेक्टर में। 16.4% का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो FMCG सेक्टर में किया गया है। 15.2% का इन्वेस्टमेंट किया गया है केमिकल सेक्टर में। अदर सेक्टर में 12.7% का इन्वेस्टमेंट है। 12.7% का ही इन्वेस्टमेंट इंजीनियरिंग सेक्टर में भी किया गया दोस्तों। 9.7% का इन्वेस्टमेंट किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर में। 5.8% कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दिया गया है और फिर हेल्थ केयर सेक्टर को दोस्तों 5.2% रखा गया है। दोस्तों अब चलते हैं कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर पर हम चलेंगे और समझेंगे कि अगर हम 25,000 रुपये का निवेश कर देते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड में और 25,000 के निवेश को इस टाटा स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए, तो कितने सालों बाद कितने रुपए बन सकते हैं इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है वो 25,000 रुपये रखा है, इसलिए यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हमें डालना होगा वो 25,000 रुपये यहाँ पर डाल देना होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट दोस्तों 27% से भी ज़्यादा का है। यहाँ पर दोस्तों हम 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर के चलेंगे, क्योंकि 2% कम लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी नया फंड है। नया फंड में हम 2% कम लेकर के चल सकते हैं, तो यहाँ पर इस हिसाब से दोस्तों जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो 25% का हो रहा है। दोस्तों अब टाइम पीरियड की मैं बात कर लूँ। टाइम पीरियड पहले हम 5 सालों के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं, यानी कि 25,000 रुपये का निवेश जो हमने किया है अगर हम उसे टाटा स्मॉल कैप फंड में डालते हैं और 5 सालों के लिए छोड़ देते हैं तो उस केस में 25,000 रुपये पर दोस्तों जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 51,294 रुपये का होगा और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो हो जाएगी बढ़कर 76,294 रुपये। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं 25,000 रुपये का निवेश मात्र 5 सालों में 3 गुना हो चुका है दोस्तों यहाँ पर आपका। अब दोस्तों बात करते हैं 10 सालों की। अगर हमने इन्वेस्टमेंट को 10 सालों तक रखा तो क्या होगा दोस्तों। 10 सालों तक अगर हमने 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट टाटा स्मॉल कैप फंड में किया और 10 सालों के लिए छोड़ दिया, अगर हमें 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो इस हिसाब से जो 25,000 रुपये पर दोस्तों हमें जो रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 2,07,000 रुपये का हो रहा है। और हमारी जो कुल फंड वैल्यू हो रही है दोस्तों वहाँ पर हो रही है 2,32,831 रुपये।
दोस्तों 15 सालों की बात कर देते हैं। 25,000 रुपये टाटा स्मॉल कैप फंड में डाले और 15 साल डाल करके छोड़ दिया, तो 15 सालों बाद जो हमें 25,000 रुपये पर रिटर्न मिलेगा वो 6,85,543 रुपये का होगा और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 7,10,543 रुपये हो जाएगी। दोस्तों हम 20 वर्षों की बात करूं, अगर 20 सालों तक हमने इन्वेस्टमेंट किया और अधिक लंबे समय अवधि तक निवेश कर दिया, कम उम्र में निवेश कर दिया, 30 वर्ष की उम्र में कर दिया, 40 वर्ष की उम्र में कर दिया, 50 वर्ष की उम्र में कर दिया, 60-70 वर्ष की उम्र तक होते होते दोस्तों मात्र आपका जो 25,000 रुपया है वो 25,000 रुपये पर आपको रिटर्न, यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर आपको दिखा रहा है, जो रिटर्न आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं 21,43,404 रुपये और आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो रही है वो 21,68,404 रुपये। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपकी जो ये फाइनल फंड वैल्यू है, टोटल वैल्यू आ रही है, ये एस्टिमेटेड रिटर्न यानी 21,43,404 रुपये प्लस जो आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मिलाकर हो जा रहा है 25,000 रुपये, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो दोनों मिलकर हो जा रहा है यहाँ पे 21,68,404 रुपये। दोस्तों 25 सालों की बात कर लेते हैं। अगर आपने 25 सालों तक निवेश किया और अधिक लंबे समय अवधि तक 5 सालों के लिए और छोड़ दिया तो क्या होगा, 25 सालों तक अगर आपने निवेश किया तो 25,000 रुपये पर आपको दोस्तों यहाँ पर 65,92,445 रुपये का रिटर्न हो रहा है और आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो जा रही है वो 66,17,445 रुपये हो जा रही है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, दोस्तों आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, मात्र 30 सालों तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने अगर 25,000 रुपये आपका मात्र इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अगर आपने मात्र 25,000 रुपये को 30 सालों के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़े रखा और अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यहाँ पर 25% का मिलता रहा इस फंड के माध्यम से 30 सालों तक, तो 30 सालों बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल रहा है वो 2,01,69,839 रुपये का हो रहा है और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो जा रही है दोस्तों वो यहाँ पर हो जा रही है 2,01,94,839 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटा सा अमाउंट है, मात्र 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना है और उसे 30 सालों के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड में डाल करके भूल जाना है। अगर आपने 30 साल बाद उस फंड में जब जाएंगे और देखेंगे कि आपको कितना रिटर्न मिला है तो 2,01,69,839 रुपये का रिटर्न मिल चुका होगा और आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,01,94,839 रुपये हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।